सो गाइज हम लोग ट्रैक्स को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को डिस्कस कर लिया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस इज एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड दूसरा कौन सा ट्रैक आज हम डिस्कस करेंगे वो है पोस्टीरियर वाइट कॉलम। ठीक है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड पोस्टीरियर वाइट कॉलम। हमें आज कौन से ट्रैक डिस्कस करने हैं? एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड पोस्टीरियर वाइट कॉलम। ठीक है भाई, लेट स्टार्ट। सो गाइस हमें डिस्कस करना है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो पहले हम देखते हैं कि ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहाँ पर होगा। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हमारे पास एंटीरियर वाइट कॉलम में होता है। और एंटीरियर वाइट कॉलम क्या है वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि अगर ये हमारे पास एक स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है, एक स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है, लेट्स से ये हमारे पास क्या है, एक स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है। ठीक, अब ये हमारे पास एक अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है। इसमें ये सेंट्रली हमारे पास ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर के बाहर जितना भी एरिया होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वाइट मैटर। इसमें ये जो पार्ट है ये है एंटीरियर वाइट कॉलम, ठीक है, जो कि हमारे पास एंटीरियर हॉर्न से पहले है। एरिया बिफोर द एंटीरियर हॉर्न, ठीक है, एरिया बिफोर द एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर इज़ नोन एज एंटीरियर वाइट कॉलम। ठीक है, ये अगर जो हमारा ग्रे मैटर का एंटीरियर हॉर्न है उससे पहले वाला एरिया जो क्या कहलाता है, एंटीरियर वाइट कॉलम। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न के बीच वाला एरिया क्या कहलाता है, लेटरल वाइट कॉलम। और पोस्टीरियर हॉर्न के पीछे वाला एरिया क्या कहलाता है, पोस्टीरियर वाइट कॉलम। तो ये जो है हमारे पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, दिस विल रन इन हमारे पास एंटीरियर वाइट कॉलम। एंटीरियर वाइट कॉलम के अंदर हमारे पास कौन रन करेगा, हमारे पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक हो गया। इसकी इसको और समझाने के लिए मैंने एक इनोवेशन बनाई, वो मैं आपको समझाता हूँ। सो गाइज इफ़ यू सी हेयर कि ये हमारे पास क्या है, लेट सपोज कि ये जो दो ग्लास मैंने रखे हैं ये हमारे पास एक स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है। और सेंट्रली प्लेस्ड हमारे पास क्या है, सेंट्रली प्लेस्ड हमारे पास ये ग्रे मैटर है। अब ग्रे मैटर का ये जो पार्ट है, ये पार्ट पोस्टीरियर हॉर्न, ये पार्ट एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न। अब ये स्पाइनल कॉर्ड का एरिया है। ठीक है, अब ये जो एरिया हो जहाँ पे मैं लाइन दिमाग कर देता हूँ, लेट सपोज कि ये हमारा पूरा जो है वो हमने बाउंड्री डिसाइड कर दी किसकी, हमारे एक स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट की, पूरे स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट की हमने बाउंड्री डिसाइड कर दी। ठीक, अब ये जो एरिया है जो कि हमारे पास इस ग्रे मैटर के एंटीरियर हॉर्न से पहले है, ग्रे मैटर के एंटीरियर हॉर्न से पहले है, यहाँ से हमारे पास जो ट्रैक ऊपर जाएगा वो जाएगा हमारे पास एंटीरियर वाइट कॉलम में। ठीक, जो हमारे पास एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न इन दोनों के बराबर में जो दूसरा जो ट्रैक जाएगा वो हमारे पास होगा लेटरल वाइट कॉलम ट्रैक। और जो पोस्टीरियर हॉर्न के पीछे से जो ट्रैक जाएगा वो हमारे पास क्या जाएगा, पोस्टीरियर वाइट कॉलम। अब ये तीनों ट्रैक जो है, ये तीनों ट्रैक एंटीरियर वी कैन से एंटीरियर वाइट कॉलम ट्रैक्स, मतलब ट्रैक्स इन द एंटीरियर वाइट कॉलम। अब एंटीरियर वाइट कॉलम में जो भी ट्रैक्स होंगे, ठीक है, ट्रैक्स इन द लेटरल वाइट कॉलम एंड ट्रैक्स इन द पोस्टीरियर वाइट कॉलम। अब ये हमारे पास अगर हम असेंडिंग ट्रैक्स की बात कर रहे हैं तो ये असेंडिंग ट्रैक्स हमारे पास यूँ ऊपर जाएंगे तीनों, हर स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट में ये तीनों हमारे पास ये तीनों जो है ट्रैक्स वो हमारे पास इस तरीके से ऊपर जाएंगे। अगर हम असेंडिंग ट्रैक्स डिस्कस कर रहे होंगे तो एंटीरियर वाइट कॉलम में जो असेंडिंग ट्रैक्ट होगा वो ऐसे ऊपर जाएगा, जो लेटरल वाइट कॉलम में जो असेंडिंग ट्रैक्स होंगे वो इस तरीके से बंडल के फॉर्म में ऊपर जाएंगे। और जो हमारे पास पोस्टीरियर वाइट कॉलम में जो ट्रैक्स होंगे वो हमारे पास है ना, जो असेंडिंग होंगे वो इस तरीके से जा रहे होंगे। तो ये तीनों हमारे पास यूँ हर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जा रहे होंगे। ठीक है, तीनों कॉलम्स इस तरीके से यूँ कंटिन्यू होंगे अपवर्ड। ठीक, अब हमें जो डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, तो गाइस हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो हमारे पास किस चीज़ की सेंसेशन देता है और वी कैन से वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो बड़ा आसान है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होता है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन देता है क्रूड टच प्रेशर की, क्रूड टच एंड प्रेशर। बड़ा आसान है क्रूड टच और प्रेशर। क्रूड टच का मतलब होता है कि अगर मैंने यहाँ पे टच किया तो मुझे स्पेसिफिक लोकेशन नहीं पता कि मैंने कहाँ टच किया है, बस इस पूरे एरिया में टच हुआ है मुझे इतना पता होगा। क्रूड टच का क्या मतलब, अगर मैंने यहाँ टच किया तो इस पूरे एरिया में टच हुआ है ये पता होगा, स्पेसिफिक किस पॉइंट पे टच हुआ है ये नहीं पता। लेट से अगर मैंने यहाँ भी टच किया, यहाँ भी टच किया, अब मुझे नहीं पता पड़ेगा कि मैंने पहले कहाँ टच किया फिर कहाँ टच किया, बस मुझे पता है कि वो मेरे डॉर्सम ऑफ हैंड के ऊपर कुछ ना कुछ टच हुआ है। ठीक, इस चीज़ को हम कहते हैं क्रूड टच। और फिर मैंने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया यहाँ पे, कितनी, जैसे मैंने
मैंने जो टच किया था उसका क्या प्रेशर था, तो वो भी ये डिटेक्ट करता है। रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने के बाद वो हमारे पास है ना अपने सेंसरी फाइबर्स दे देंगे। अब जैसे ही सेंसरी फाइबर हमारे पास आएगा, एक स्पाइनल नर्व वहीं आता है सेंसरी फाइबर। सेंसरी फाइबर जैसे ही हमारे पास आएगा, ये जो मैंने आपको रेड से बनाया, ठीक है, सेंसरी फाइबर आया, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वो हमारे पास कहाँ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जाएगा, ठीक है। पेरिफेरल प्रोसेस हमारे पास कहाँ पे गया, पेरिफेरल प्रोसेस हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन में गया, वहाँ से हमारे पास ये आगे रिले हुआ हमारे पास इसकी सेंट्रल प्रोसेस हमारे पास कहाँ जाएगी, पोस्टीरियर हॉर्न में। पोस्टीरियर हॉर्न के कौन से न्यूक्लियाई में, आपको न्यूक्लियाई याद रखना है, जिलेटिनोजा, ठीक है। जिलेटिनोजा में गया, जिलेटिनोजा से पे इसने साइनेप्स किया, वहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। याद रखना कि वो हमारे पास वो ये जो सेंट्रल कमीशर होता है, जो कि हमारे पास दो ग्रे मैटर को रिलेट करा रहा होता है। अगर ये हमारे पास राइट साइड का ग्रे मैटर है और ये लेफ्ट साइड का है, तो इन दोनों को बीच में से जो रिले करा रहा होता है, उसको जो कनेक्ट करा रहा होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल कमीशर इज़ अ कनेक्टिंग जंक्शन, जो कि इन दोनों ग्रे मैटर्स को कनेक्ट करा रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले डॉर्सल रूट गैंग्लियन, वहाँ से जिलेटिनोजा में गया, पोस्टीरियर हॉर्न में। जिलेटिनोजा से हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जब हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पे गया, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाने के बाद चूंकि ये हमारे पास एंटीरियर वाइट कॉलम में आएगा, तो यहाँ से आप देखो यहाँ पे ये एंटीरियर वाइट कॉलम में आ गया। अब मुझे समझाने के लिए तो मैंने इसको दोबारा लेटरल वाइट कॉलम से भेजा, लेकिन ये कैसे जाएगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर चले जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, जैसे मैंने आपको ग्लास वाली एग्जांपल दी, कैसी होती है कि अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो हमारे पास एंटीरियर वाइट कॉलम इस तरीके से अपवर्ड जा रहा होगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है तो हमारे पास एंटीरियर वाइट कॉलम यहाँ होगा, और इस जो हमारे जिस जगह पे एंटीरियर वाइट कॉलम होगा और उसके अंदर जो ट्रैक्स होंगे वो भी बिल्कुल यूं ही असेंड होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको ग्लास वाली एग्जांपल दी ना आसानी से समझाने के लिए, कि ये अगर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है और ये एंटीरियर वाइट कॉलम है, तो इसके अंदर जो ट्रैक्स होंगे वो बिल्कुल यूं सीधे जा रहे होंगे, लेटरल वाले यूं जा रहे होंगे, ठीक है, लेटरल साइड से, एंटीरियर वाले एंटीरियर साइड से, ठीक है, और पोस्टीरियर वाले पोस्टीरियर वाइट कॉलम में। ये तीनों ट्रैक्स इस तरीके से असेंड हो रहे होंगे, ठीक है, एक दूसरे में मर्ज नहीं हो रहे। आप ये देखो मेरे पास हाँ, अब ये देखो, अब ये तीनों एक दूसरे में मर्ज नहीं हो रहे, तीनों अपने अपने कॉलम्स में चल रहे हैं। ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम में चल रहा है, ये लेटरल वाइट कॉलम में चल रहा है, और ये एंटीरियर कॉलम में चल रहा है। तीनों अपने अपने कॉलम में चल रहे होंगे, लेकिन हमें समझने के लिए मैंने वहाँ पे आपको उसको ऊपर में कैसे लेकर जाता, तो उसके लिए मैंने उसको लेटरल वाइट कॉलम से घुमा के ऊपर लेकर चले गया, ठीक, समझ आ गया। उसके बाद ही हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पर आ गया था। कॉन्ट्रालेटरल साइड के ऊपर आने के बाद अब ये सेकंड ऑर्डर एक्सॉन जो है, सेकंड ऑर्डर एक्सॉन अब ये हमारे पास बिल्कुल असेंड हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला ऑब्लोंगेटा से पॉन्स से फिर ये हमारे पास मिड ब्रेन से हमारे पास कहाँ जाएगा, थैलेमस में, वहाँ पे हमारे पास रिले करेगा। अब मैंने आपको बताया कि थैलेमस क्या होता है, एक रिले सेंटर होता है। थैलेमस हमारे पास क्या होता है, एक रिले सेंटर होता है। थैलेमस हमारे पास एक रिले सेंटर होता है, जो कि क्या करता है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर लेता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर लेता है। अब जैसे ही हमारे पास मैसेज थैलेमस पे पहुंचेगा, आपको टच फील होना महसूस हो जाएगा। आपको क्या फील होना शुरू हो जाएगा, टच फील होना महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ टच हुआ है। लेकिन फिर फर्दर इंटीग्रेशन के लिए कि यार किस ऑब्जेक्ट से टच हुआ है, या जिस ऑब्जेक्ट ने टच किया है उसका टेक्सचर क्या है, उसकी सरफेस, जो जिस ऑब्जेक्ट ने टच किया था, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट था, इसने मुझे टच किया था, तो इसकी किस सरफेस से मुझे टच हुआ, ठीक है। तो ये जो है इसकी फर्दर इंटीग्रेशन वो हमारे पास डिटरमाइन होने के लिए हमारे पास मैसेज कहाँ जाता है, ये थैलेमस से हमारे पास कोरोना थैलेमस से इंटरनल कैप्सूल के भी कौन से वाले पार्ट से, पोस्टीरियर वाले पार्ट से। इंटरनल कैप्सूल के भी कौन से वाले पार्ट से, पोस्टीरियर वाले पार्ट से। ये हमारे पास पास होगा कहाँ पे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, और वी कैन से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के भी कौन से एरिया में, पोस्ट सेंट्रल गायरस। अब ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, ठीक है। हमारे पास मैसेज कहाँ पे जाएगा, पोस्ट सेंट्रल गायरस, जो कि सेंसरी एरिया होता है, वहाँ पे मैसेज जाएगा। मैसेज जाने के बाद हमारे पास सेंसरी सिस्टम क्या करेगा, मैसेज भेजेगा एसोसिएशन एरिया के ऊपर,
ठीक है। मैसेज किसको भेजेगा? एसोसिएशन एरिया को, कि भाई देखो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई है, क्या पास्ट में इस टाइप का टच महसूस हुआ है कभी? तो वो देखेगा कि यार अगर पास्ट में इस टाइप का टच हुआ है तो, और जो हमने पास्ट में रिस्पॉन्स बनाया था इसके लिए, तो वो फटाफट रिस्पॉन्स भेज देगा, बना बनाया रिस्पॉन्स जो है आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, बना बनाया रिस्पॉन्स जो है ये भेज देगा किसको? मोटर सिस्टम को। मोटर सिस्टम फिर अपना जो है वो नीचे की तरफ फाइबर भेजेगा। नीचे की तरफ जब वो अपने मोटर फाइबर भेज रहा होगा तो वो मैसेज जो है वो मैंने आपको बताया था कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर इनर मास ऑफ ग्रे मैटर होता है। अब आप बस उसका नाम याद रख लो, जो इनर मास ऑफ ग्रे मैटर होता है उसको हम कहते हैं बेजल गैंग्लियन। उसको हम क्या कहते हैं? बेजल गैंग्लियन। इनर मास ऑफ ग्रे मैटर इज कॉल्ड एज बेजल गैंग्लियन। इनर मास ऑफ ग्रे मैटर इज कॉल्ड एज बेजल गैंग्लियन। तो जब वो मैसेज भेज रहा होगा तो वो मैसेज हमारे पास किसके थ्रू भेजता है? अगर ये हमारे पास मेरा ये है, एक सेकेंड लेट मी शो यू। अगर ये पूरा एरिया क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर का एरिया है। पूरा एरिया क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर का। अब वो मैसेज नीचे भेज रहा है, नीचे भेज रहा है तो वो हमारे पास किसके अंदर भेजेगा? कोरोना रेडिएटा के फाइबर्स में ही मैसेज भेजेगा। कोरोना रेडिएटा क्या है? वो हमारे पास इंटरनल कैप्सूल से फाइबर्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी भेजता है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेकर भी आता है। फाइबर्स जो है कोरोना रेडिएटा के अंदर वो क्या होते हैं? वो हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर तक भी जाते हैं और वहाँ से नीचे भी आते हैं। तो हमारे पास मैसेजेस नीचे आएंगे वाया कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा आके फिर हमारे पास किसकी तरफ मर्ज होती है? इंटरनल कैप्सूल। अब इंटरनल कैप्सूल ने क्या किया हुआ है? मासेस ऑफ ग्रे मैटर को इनगल्फ किया हुआ है। ठीक है, मासेस ऑफ ग्रे मैटर को उसने क्या किया हुआ है? सराउंड किया हुआ है। तो जैसे ही अब हमारे पास मैसेज जो है, जैसे ही हमारे पास ये फाइबर्स जो हैं, एक सेकेंड, जैसे ये फाइबर्स हमारे पास इस कोरोना रेडिएटा में आए, ठीक है, ये जो मेरा ये वाला हैंड है ये कोरोना ये वाला हैंड जो है मेरा इंटरनल कैप्सूल है, ये मासेस ऑफ ग्रे मैटर है। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास मैसेज जो है ये हमारे पास कहाँ आया? ये कोरोना इंटरनल कैप्सूल में। इंटरनल कैप्सूल से जब ये हमारे पास फाइबर्स नीचे जा रहे होंगे इन द मिड ब्रेन, तो उसी दौरान ये फाइबर्स जो हैं ये ब्रांच वो कोलैटरल ब्रांचेस देंगे किसको? इनर मास ऑफ ग्रे मैटर को, जिसको मैंने क्या कहा? बेजल गैंग्लियन। क्या चीज़ समझ में आ रही है? फाइबर्स जब कोरोना रेडिएटर से आ रहे होंगे इन द इंटरनल कैप्सूल, तो इंटरनल कैप्सूल ने जो स्ट्रक्चर्स सराउंड किए हुए थे उनको भी ब्रांचेस देगा। उसके बाद फिर फाइबर्स जो है इंटरनल कैप्सूल से मिड ब्रेन में आ जाएंगे। तो बेजल गैंग्लियन के मोटर फाइबर्स जो है वो बेजल गैंग्लियन को भी मिलेंगे। ठीक है, तो बेजल गैंग्लियन क्या देखेगा कि यार ये जो एक्शन अभी परफॉर्म होने जा रहा है इसकी सीक्वेंस सब सही है, सब ठीक ठाक है, तो बोलेगा चलो यार यही रिस्पॉन्स करवा दो, आप अपना हाथ जो है वो हटा लो। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो मैसेज का सारा सिस्टम होता है। ठीक है, तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट किससे हमारे पास रिलेटेड होता है? एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हमारे पास रिलेटेड होता है विद द क्रूड टच प्रेशर। अच्छा, इसमें थैलेमस का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल था। थैलेमस ने क्या किया था? थैलेमस ने हमारे पास इनिशियली इंटीग्रेशन कर दी थी। थैलेमस ने हमारे पास क्या किया था? इनिशियल इंटीग्रेशन की थी। थैलेमस ने हमारे पास क्या किया? इनिशियल इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास फाइबर थैलेमस से पहले ही कट डाउन हो जाए, फाइबर्स हमारे पास अगर थैलेमस से पहले ही कट डाउन हो जाए तो हमें टच वच फील महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास फाइबर जो है वो थैलेमस तक पहुंच जाए और थैलेमस के बाद कट डाउन हो जाए, थैलेमस के बाद अगर कट डाउन हो जाए तो हमें टच फील तो होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि किस चीज़ से टच हो रहा है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? कि अगर फाइबर्स थैलेमस तक पहुँचे तो हमें टच फील होगा, लेकिन अगर थैलेमस के बाद अगर ये हमारे पास फाइबर्स कट डाउन हो गए तो हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का टेक्सचर क्या है, किस चीज़ ने हमें हिट किया है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें मल्टीपल सेंसेस यूज़ करने पड़ते हैं, हमें मल्टीपल सेंसेस की इंटीग्रेशन करानी पड़ती है, और वो हमारे पास कहाँ होती है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। मल्टीपल सेंसेस के थ्रू जो हम एक ना इंटीग्रेशन करते हैं वो हमारे पास कहाँ होती है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। अभी हम देखेंगे कि अगर ये हमारे पास टच हुआ है तो इसमें हम दूसरा सेंस भी यूज़ करेंगे, हम विजुअल सेंस भी यूज़ करेंगे। फिर विजुअल सेंस का भी जो मैसेज होगा वो हमारे पास सेंसरी सिस्टम में आएगा, वहाँ से एसोसिएशन एरिया में जाएगा। तो एसोसिएशन एरिया दिखेगा कि यार ये जो हमारे पास टच हो रहा है उसको इस ऑब्जेक्ट ने टच करा है, और ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट कैसे पता पड़ा? ये ऑब्जेक्ट हमने उसको देखा था, तो हमारे पास जो विजुअल सेंसेशन आई यहाँ पे पोस्ट सेंट्रल एरिया में, और फिर पोस्ट सेंट्रल एरिया से एसोसिएशन एरिया में, तो हमारे पास क्या हो रहा है? मैसेज इंटीग्रेट हो रहा है कि पहले टच का पता पड़ा, फिर किस चीज़ ने टच कराई वो हमने विजुअल सेंसेशन के थ्रू उसको इन्फॉर्म करवाया। तो सोमेटो
सेंसरी एसोसिएशन एरिया, ये हमारे पास एक्चुअली कर क्या रहा है, ये डिफरेंट सेंसेशंस को लेकर एक कंपाइल अपने आप के पास एक इमेज तैयार कर रहा है ऑब्जेक्ट का, जिसने हमारे पास स्टिमुलेशन करवाई है। सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरियाज, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास एसोसिएट करते हैं डिफरेंट सेंसेशन को, फिर जाके ये एक चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं कि यार ये चीज़ हुई है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ टच किया तो मुझे टच महसूस हुआ, किस चीज़ ने टच किया वो भी वो उसको मैसेज इस टच के थ्रू नहीं मिला, उसको डिफरेंट सेंसेशंस के थ्रू मिला। वो डिफरेंट सेंसेशन क्या है, आपने देखा तो आपने ये इसको इंटीग्रेट किया। ठीक चीज़ समझ में आ रही है कि सोमेटो एसोसिएशन एरिया डिफरेंट सेंसरी सेंसेशंस को यूज़ करता है टू इंटीग्रेट वन स्टिमुलाई, कि जो हमारे पास एक स्टिमुलाई आया है उसको इसने डिफरेंट सेंसेशंस को यूज़ करके उसको इंटीग्रेट किया। ठीक, अभी हम देखेंगे कि हमने है ना विजुअल सेंसेशंस के थ्रू ही किस तरीके से इंटीग्रेट करता है। चीज़ समझ में आ गई? ठीक गाइस, तो हमें एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास पोस्टीरियर वाइड कॉलम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, पोस्टीरियर वाइड कॉलम। पोस्टीरियर वाइड कॉलम के अंदर हमारे पास क्या मुराद है कि ट्रैक्स इन द पोस्टीरियर वाइड कॉलम। पोस्टीरियर वाइड कॉलम से क्या मुराद है, ट्रैक्स इन पोस्टीरियर वाइड कॉलम। ठीक है, ट्रैक्स इन पोस्टीरियर वाइड कॉलम। ठीक, अब हमें देखना है कि वाइड कॉलम के अंदर हमारे पास कौन कौन से ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर वाइड कॉलम में हमारे पास कौन कौन से ट्रैक्स होते हैं। तो गाइस याद रखना, पोस्टीरियर वाइड कॉलम में हमारे पास दो ट्रैक्स होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं फेसिक्यूलस ग्रेसिलस, दूसरा फेसिक्यूलस क्यूनेटस। पहला कौन सा है, फेसिक्यूलस ग्रेसिलस, दूसरा कौन सा है, फेसिक्यूलस क्यूनेटस। अब हमारे पास क्या होता है कि पहले हम देखेंगे कि पोस्टीरियर वाइड कॉलम में अब हमें पता पड़ गया कि यार दो ट्रैक्स होंगे, फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनेटस। ठीक है, तो इनकी जो पाथवेज वगैरह है उनको डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पोस्टीरियर वाइड कॉलम जो है ये हमारे पास किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे पास कौन सी सेंसरी मॉडलिटी ट्रांसफ़र कराता है। तो बड़ा आसान है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पोस्टीरियर वाइड कॉलम, क्योंकि ये हमारे पास सेंसेशन लेके जाता है वो उसकी 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, फास्ट टच। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और फास्ट टच। ठीक है, और प्रोपियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन भी लेके जाता है, प्रोपियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मसल स्पिंडल। ठीक है, फ्रॉम मसल स्पिंडल। ठीक, अब सबसे पहले हमें देखना है कि यार ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ होती है कि मैंने अभी टच किया, एक इस जगह पे टच किया, एक इस जगह पे टच किया, एक इस जगह पे टच किया, तो जितने डिफरेंट पॉइंट्स पे मैं टच कर रहा हूँ तो इन तीनों डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो मुझे डिस्क्रिमिनेशन करने में आसानी हो कि मैंने पहले यहाँ टच किया, फिर यहाँ टच किया, फिर यहाँ टच किया, तो ये जो सेंसेशन है कि मैं खुद डिस्क्रिमिनेट कर सकूँ कि मुझे कितनी जगह पे टच हो रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की सेंसेशन कैसे जाएगी भाई, आपने यहाँ टच किया, एक यहाँ टच किया, एक यहाँ टच किया, एक यहाँ टच किया। अब रिसेप्टर क्या करेगा, रिसेप्टर जो है इसको आपकी टच सेंसेशन को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद फिर जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वाला जो फाइबर होगा जो रिसेप्टर के साथ कनेक्टेड होगा, अगर ये रिसेप्टर है इसके साथ ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वाला फाइबर कनेक्टेड है, तो ये उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करा देगा। एक्टिवेट कराने के बाद ये हमारे पास 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का जो फाइबर जो है ये हमारे पास आ जाएगा नर्व में। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का फाइबर एक स्पाइनल नर्व में आ गया है। ठीक है, आने के बाद ये हमारे पास क्या होगा, ये सबसे पहले हमारे पास कहाँ जाएगा, सबसे पहले भाई डोर्सल रूट गैंग्लियन, पेरिफेरल प्रोसेस विल गो इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन, सेंट्रल प्रोसेस विल गो इन द स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल प्रोसेस कहाँ पे जाएगा, हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, वहाँ पे ये हमारे पास साइनेप्स करेगा। अब साइनेप्स किसके साथ करेगा ये आपको याद रखना है, ये हमारे पास करेगा क्लार्क्स न्यूक्लियस के साथ। ये हमारे पास किसके साथ करेगा, क्लार्क्स न्यूक्लियस के साथ। क्लार्क्स न्यूक्लियस के साथ ये हमारे पास क्या करेगा, साइनेप्स करेगा। और ये हमारे पास क्लार्क्स न्यूक्लियस जो होता है ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होता है, 8 सर्वाइकल, ठीक है, 8 सर्वाइकल वर्टिब्री से लेके
एक सर्वाइकल से लेके फोर्थ लंबर तक, ठीक है, फोर्थ लंबर तक। तो आप बोलोगे कि सर मतलब कि जो लंबर से नीचे फिफ्थ लंबर है और 5 सैक्रल हैं, तो वहाँ जितने भी एरिया होंगे उनकी हमारे पास 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी क्या, या उनका हम फास्ट टच डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे क्या, या वहाँ से हमारे पास प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी? तो गाइस ऐसा नहीं है। इसके लिए कुदरत ने एक चीज़ बनाई है, एक छोटा सा ट्रैक्ट बनाया है जिसको हम कहते हैं ट्रैक्ट ऑफ लिसॉरियर। पता नहीं इसका नाम यही है, लाइजॉरियर या ऐसा कुछ है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लार्क न्यूक्लियस कहाँ कहाँ पर है? 8 सर्वाइकल से लेके 4th लंबर तक, यानी कि हमारे पास 8 सर्वाइकल से लेके 4th लंबर तक जितनी भी हमारे पास 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के फाइबर होंगे वो हम डिटेक्ट कर सकेंगे। लाइक हम एब्डोमेन पे 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिटेक्ट कर सकेंगे क्योंकि एब्डोमेन की इनर्वेशन हमारे पास थोरेसिक वाले रीजन में जाती है। हम लोअर लिम्ब की 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिटरमाइन कर सकेंगे क्योंकि वो हमारे पास लंबर रीजन से उसकी नर्व फाइबर्स जाती हैं, ठीक है। अब बाकी जो सैक्रल रीजन की हमारे पास नर्व्स होंगी वो फिर हमारे पास क्या होंगी, स्पाइनल कॉर्ड में आएंगी, आने के बाद वो फिर असेंड हो जाएंगी। वो किस तरीके से असेंड होंगी वो अभी हमें डिस्कस करना है। असेंड होने के बाद जब वो हमारे पास 4th लंबर पे पहुंचेंगी तो 4th लंबर के उसके क्लार्क के साथ साइनेप्स हो जाएंगी। साइनेप्स होने के बाद फिर जैसे ही 4th लंबर से हमारे पास फाइबर्स आगे की तरफ जा रहे होंगे, जो पूरा अभी हम ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे, उस ट्रैक्ट के अंदर पोस्टीरियर वाइट कॉलम के अंदर मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। लंबर के नीचे वाला जितना भी एरिया है, सैक्रल वाला 4th लंबर के नीचे वाला जितना भी एरिया है, वो उसके सारे के सारे फाइबर्स पहले तो अपनी नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड में आने के बाद वो असेंड होंगे। असेंड होंगे कहाँ तक? जहाँ तक हमारे पास 4th लंबर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, 4th लंबर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे वहाँ पे इनको क्लार्क्स का न्यूक्लियस मिल जाएगा। वहाँ साइनेप्स करेंगे। साइनेप्स करने के बाद ये हमारे पास क्या करेंगे, पोस्टीरियर वाइट कॉलम में आ जाएंगे। पोस्टीरियर वाइट कॉलम में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फाइबर्स भी आ जाएंगे, ठीक। चीज़ समझ में आ गई। अब हमें ये देखना है कि ये जो ट्रैक्ट ऑफ लाइजॉरियर जो करके मैंने आपको बताया, ये क्या किस भला का नाम है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का ये है हॉर्न जो है, ठीक है, एंटीरियर हॉर्न पोस्टीरियर हॉर्न, जैसे हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन से फाइबर सेंट्रल प्रोसेस हमारे पास इसके अंदर आ जाता है पोस्टीरियर हॉर्न में, तो पोस्टीरियर हॉर्न में ये हमारे पास साइनेप्स करता है विद डिफरेंट न्यूक्लिया। अब न्यूक्लिया से साइनेप्स करने के बाद या तो ये हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पे चले जाता है, जैसे हमने देखा ट्रैक्ट्स को, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है, या तो ये हमारे पास सेम साइड के पोस्टीरियर वाइट कॉलम में चले जाता है, ठीक है, या तो ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सेम साइड के एंटीरियर वाइट कॉलम में चले जाता है। ठीक हो गया, चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये हमारे पास, कभी कभी भी नहीं, मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि ये तो ब्रांचेस मेजर देता ही देता है जो कि ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये तो ट्रैक्ट ऊपर इसकी मैसेज लेके ही जाएंगे। लेकिन कुछ फाइबर जो है जो न्यूक्लियस से हमारे पास निकलेंगे वो हमारे पास 1 और 2 सेगमेंट नीचे तक भी जाएंगे और 1 और 2 सेगमेंट ऊपर तक भी जाएंगे। यानी कि अगर ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ठीक है, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, लेट्स से, ठीक है, दिख रहा है, हाँ, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है। फाइबर जब इसके अंदर आ जाएगा तो आने के बाद वो एंटीरियर वाइट कॉलम से तो जाएगा ही जाएगा, लेटरल वाइट कॉलम से भी जाएगा, पोस्टीरियर वाइट कॉलम से भी जाएगा। लेकिन कुछ फाइबर्स क्या होंगे कि वो हमारे पास इन्हीं न्यूक्लिया से हमारे पास नीचे की तरफ आएंगे, न्यूक्लिया से हमारे पास नीचे की तरफ आएंगे ताकि वो हमारे पास दूसरे सेगमेंट के साथ रिलेट कर सकें। न्यूक्लिया से हमारे पास नीचे की तरफ आएंगे टू रिले और टू कनेक्ट डिफरेंट सेगमेंट्स, इंटर सेगमेंटल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आया, दूसरे वाले सेगमेंट पे गया, साथ में इससे ऊपर वाले सेगमेंट पे भी चले गया, ठीक। तो ये हमारे पास कहलाता है इंटर सेगमेंटल रिलेशन, ठीक है, इंटर सेगमेंटल इंटीग्रेशन आप कह सकते हो। तो ये कौन सा ट्रैक्ट कराता है? ये ट्रैक्ट हमारे पास होता है ट्रैक्ट ऑफ लाइजॉरियर, जो कि हमारे पास क्या करता है कि डिफरेंट सेगमेंट्स को आपस में रिलेट करवा रहा होता है। तो जो हमारे पास 4th लंबर से नीचे वाले जितने भी फाइबर्स होंगे वो सारे अपने अपने सेगमेंट्स में आएंगे। जैसे ये हमारे पास अपने सेगमेंट में आ गया इसका फाइबर, आने के बाद फिर वो हमारे पास यहाँ से ऊपर ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करने के बाद और ऊपर ट्रैवल करेगा, जैसे ही 4th लंबर पे पहुँच जाएगा और 4th लंबर के अंदर जैसे इसको डॉर्सल क्लार्क न्यूक्लिया मिलेगा वहाँ पे ये साइनेप्स कर जाएगा। फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, फिर आप यहाँ देखो, लेट मी एडजस्ट, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है
वो हमारे पास फिर कहाँ पे जाएगा, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे पास यहाँ पे जो है डॉर्सल न्यूक्लियस हमारे पास पोस्टीरियर वाइट कॉलम में आ जाएगा। पोस्टीरियर वाइट कॉलम में हमारे पास दो बंडल है। पोस्टीरियर वाइट कॉलम में हमारे पास क्या है, दो बंडल हैं, ठीक है। पोस्टीरियर वाइट कॉलम में हमारे पास दो बंडल है, एक ये बंडल, एक दूसरा बंडल, एक ये बंडल, एक दूसरा बंडल, दो बंडल है, ठीक है। जो मीडियल साइड पे बंडल है उसको हम कहते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस। जो मीडियल साइड पे जो बंडल है, जो कि आप ये देख सकते हो, ये बंडल, ये जो बंडल है इसको हम कहते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस। और जो लेटरल साइड पे जो है उसको हम कहते हैं फेसिकुलस क्यूनेटस। फेसिकुलस क्यूनेटस, फेसिकुलस ग्रेसिलस, ठीक चीज़ समझ में आ गई। अब जो है जो फेसिकुलस ग्रेसिलस जो है ये हमारे पास 8 सर्वाइकल से लेके 4th नंबर तक सब में मौजूद है, ठीक है। मतलब जितना भी हमारे पास ये डॉर्सल क्लार्क न्यूक्लिया है वहाँ पे हमारे पास बंडल होगा, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास फेसिकुलस क्यूनेटस जो है, फेसिकुलस क्यूनेटस ये हमारे पास कहाँ कहाँ होता है, ये हमारे पास 8 सर्वाइकल से लेकर, ये बंडल हमारे पास 8 सर्वाइकल से लेके अपर थोरेसिक, ठीक है, इस इतने लेवल तक होता है, ठीक है। 8 सर्वाइकल से लेकर, जैसे अगर ये 8 सर्वाइकल है, यहाँ से लेकर हमारे पास ये है ना अपर थोरेसिक तक आएगा। इसके नीचे अगर हम स्पाइनल कॉर्ड में देखेंगे तो सिर्फ पोस्टीरियर वाइट कॉलम में हमारे पास ये खाली एक ट्रैक रन कर रहा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फेसिकुलस ग्रेसिलस, ठीक है। अगर हम अपर थोरेसिक के नीचे मतलब 6 थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड के नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास पोस्टीरियर वाइट कॉलम में एक ही असेंडिंग ट्रैक्ट हमें नज़र आ रहा होगा, और वो कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास फेसिकुलस ग्रेसिलस क्यूनेटस नहीं होगा। लेकिन जब हम 6 थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड को डायसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्यूनेटस का भी बंडल ऊपर जाते हुए हमें नज़र आएगा। दोनों बीच में एक सेप्टम से डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। दोनों बीच में हमारे पास एक सेप्टम से, अगर ये मैं सेप्टम बना दूँ, ठीक है, दोनों बीच में एक सेप्टम से हमारे पास डिवाइडेड होते हैं, ठीक। चीज़ समझ में आ गई। अब दोनों के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, दोनों के पास क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन जाएगी। याद रखना जब दोनों के पास इन्फॉर्मेशन गई तो ये दोनों हमारे पास इप्सी लेटरल साइड पे असेंड करते हैं। इन्होंने अभी कॉन्ट्रा लेटरल साइड पे नहीं गए, ये लोग क्या करेंगे, इप्सी लेटरल साइड पे असेंड करेंगे, ठीक है भाई। इप्सी लेटरल साइड पे इन्होंने असेंड कर लिया। असेंड करने के बाद एट द लेवल ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, असेंड करते हुए एट द लेवल ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास 2 न्यूक्लियस मौजूद होंगे। वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 न्यूक्लियस मौजूद होंगे, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलस, न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलस, ठीक। चीज़ समझ में आ गई, न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलस, ठीक। अब न्यूक्लियस क्यूनेटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलस, वहाँ पे हमारे पास ये लोग क्या करेंगे, रिले करेंगे। वहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो हमारे पास क्या करेंगे, रिले करेंगे। ये 2 न्यूक्लिया हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर होते हैं। अब देखो इन्होंने रिले किया, ये रहा न्यूक्लियस ग्रेसिलस मीडियल साइड पे, क्यूनेटस लेटरल साइड पे, दिख रहा है, हाँ, ग्रेसिलस मीडियल साइड पे, क्यूनेटस लेटरल साइड पे। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा पे आने के बाद ये हमारे पास क्या करेंगे, टर्न ओवर हो जाएंगे, कॉन्ट्रा लेटरल साइड पे जाएंगे। ये अगर हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, अगर ये मेरा मेडुला ऑब्लोंगेटा है तो फिर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा पे जाके फिर हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएंगे, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा पे पहुंचने के बाद ही हमारे पास कहाँ जाएंगे, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएंगे, ठीक है। फिर ये हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पे चले जाएंगे। और मेडुला ऑब्लोंगेटा के किस जगह पे, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक जगह होती है, उसको हम कहते हैं सेंसरी डेक्यूसेशन एरिया। मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी डेक्यूसेशन एरिया। उस एरिया पे जाके ये हमारे पास क्रॉस हो जाएंगे। क्रॉस होने के बाद अब देखो जो हमारे पास न्यूक्लियस ग्रेसिलस जो था, न्यूक्लियस ग्रेसिलस और वी कैन से फेसिकुलस ग्रेसिलस जो ट्रैक चल रहा था वो क्या था, मीडियल था। लेकिन जब वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएगा तो वो हमारे पास इस तरीके से, अगर ये हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पे गया है तो वो हमारे पास अब मोर लेटरली हो जाएगा। और जो हमारे पास न्यूक्लियस क्यूनेटस का जो बंडल चल रहा था, फेसिकुलस क्यूनेटस, वो न्यूक्लियस क्यूनेटस पे गया। वहाँ से हमारे पास जब वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएगा तो अब वो देखो कि कॉन्ट्रालेटरल के हिसाब से अब हमारे पास फेसिकुलस ग्रेसिलस लेटरल है और क्यूनेटस मीडियल है, ठीक है। यहाँ से आपने देखा कि पहले क्या था, ग्रेसिलस जो था वो हमारे पास मीडियल था, लेकिन जब वो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पर गया, कॉन्ट्रालेटरल साइड पर गया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास लेटरल हो गया। और जो क्यूनेटस जो था अब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियल हो जाएगा, ठीक है। चीज़ समझ में आ रही है कि जब
हमारे पास फेसिकुलस ग्रेसिलस जो था, जब वो हमारे पास इप्सिलेटरल साइड पे चल रहा था तो वो मीडियल था, लेकिन जब वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पर गया तो वो लेटरल हो गया, और जो हमारे पास क्यूनेटस जो था वो हमारे पास मीडियल आ गया। ठीक चीज़ समझ में आ गई कि फेसिकुलस ग्रेसिलस जब वो अपनी साइड पे चल रहा था तो वो हमारे पास मीडियल था, लेकिन जब वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पर गया तो वो हमारे पास वो हो गया लेटरल हो गया, और क्यूनेटस जो था वो मीडियल आ गया। फिर ये दोनों फाइबर्स जो हैं, दोनों बंडल जो हैं इन द फॉर्म ऑफ मीडियल लेमनिस्कस, अब ये दोनों बंडल इन द फॉर्म ऑफ मीडियल लेमनिस्कस, ये फेसिकुलस ग्रेसिलस, ये फेसिकुलस क्यूनेटस, अब ये दोनों एक बंडल की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। ये दोनों अलग अलग बंडल नहीं होंगे, अब ये हमारे पास एक स्पेसिफिक बंडल हो जाएगा जिसको हम कहते हैं मीडियल लेमनिस्कस। इस स्पेसिफिक बंडल को अब हम क्या कहते हैं, मीडियल लेमनिस्कस। और ये मीडियल लेमनिस्कस फिर हमारे पास क्या करेगा, पूरे मेडुला ऑब्लोंगेटा में रन करेगा, पॉन्स में रन करेगा, मिड ब्रेन में रन करेगा। वहाँ से रन करने के बाद ये हमारे पास थैलेमस पे पहुँचेंगे। थैलेमस पे ये हमारे पास वेंट्रोलेटरल न्यूक्लिया के ऊपर रिले करेंगे। रिले करने के बाद थैलेमस में आपको पता पड़ जाएगा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, आपको इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा कि यार इस पॉइंट पे आपको है ना सेंसेशन फील हो रही है, यहाँ आपको टच हुआ, यहाँ टच हुआ, आपको पता पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर वही बात कि डिफरेंट सेंसेशंस को यूज़ करके आपको अगर इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेजना पड़ेगा मैसेज। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी सेंसरी एरिया पे सबसे पहले कहाँ जाता है, पोस्ट सेंट्रल गायरस पे, वहाँ पे सेंसरी एरिया होता है। वहाँ से मैसेज हमारे पास कहाँ जाएगा, एसोसिएशन एरिया पे। एसोसिएशन एरिया फिर है ना डिफरेंट सेंसेशन को यूज़ करेगा, लाइक जो उसके पास सेंसेशन आई से आ रही होगी, जो सेंसेशन इसके पास ऑडिटरी आ रही होगी, जो यहाँ से भी आई है, ठीक है। तो डिफरेंट सेंसेशन को यूज़ करेगा ताकि वो अच्छे से इंटीग्रेट कर सके कि यार जिस चीज़ ने टच किया है अब उसका स्ट्रक्चर क्या था, टेक्सचर क्या था, ठीक है। टेक्सचर के लिए भी ये इंटीग्रेट करेगा, ठीक। उसके बाद ये इंटीग्रेशन टेक्सचर की भी यहाँ पर होगी, और वो टेक्सचर की इंटीग्रेशन भी ये हमारे पास ये फाइबर्स बताएंगे। ये जो आपकी मीडियल लेमनिस्कस वाला गया है ये एक्चुअली क्या करेगा, ये आपको टेक्सचर डिटरमाइन करने में भी हेल्पफुल करवाएगा, ठीक। उसके साथ साथ जो हमारे पास अब अगर लेट से कि आपने यूं टच किया, क्रूड टच हो रहा है, टक 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 हो रहा है, ठीक है। साथ साथ में इस टच से आपको पेन भी हो रहा है, तो पेन का भी फाइबर वेंट्रोलेटरल न्यूक्लिया में गया था, लेकिन वो इस ट्रैक्ट में नहीं था। पेन का फाइबर किसके थ्रू गया था, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। लेट से ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक आ गया। अब मीडियल लेमनिस्कस भी जा रहा है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक भी जा रहा है। अब थैलेमस में जैसे आपको मैसेज जाएगा तो थैलेमस में आपको ये होगा, आपको पेन भी फील हो रहा होगा, आपको टच भी हो रहा होगा, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वाला भी टच आपको हो रहा होगा, पेन भी हो रहा होगा, लेकिन आप ये डिटेक्ट नहीं कर सकोगे कि यार किस पॉइंट पे मुझे टच होने की वजह से पेन हो रहा है, ठीक है। आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकोगे किस पॉइंट पे टच होने की वजह से आपको पेन हो रहा है, लेकिन जैसे आपको एक यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, टच होगा, अगर इससे पेन भी हो रहा है तो पेन भी हो रहा होगा, तो थैलेमस में आपकी फुली इंटीग्रेशन नहीं हो रही होगी। लेकिन जैसे आपके पास ये तीनों मैसेजेस आपके सेंसरी एरिया से एसोसिएशन एरिया पे पहुंचे, तो एसोसिएशन एरिया क्या करेगा, फाइनल इंटीग्रेशन करेगा कि आपको पेन भी महसूस करवाएगा ज़ोर से, साथ साथ में आपको बताएगा कि यार इस पॉइंट पे इंटीग्रेशन, इस पॉइंट पे जो आपको चीज़ लग रही है, जो इस पॉइंट पे जो चीज़ लग रही है उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है, तो यहाँ पे आपको पेन हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे जो आपको टच हो रहा है उसकी वजह से पेन हो रहा है, ठीक है। थैलेमस आपको ये डिटेक्ट नहीं कर सक रहा कि यार किस पॉइंट पे टच होने की वजह से पेन हो रहा है। थैलेमस आपको बता रहा है पेन हो रहा है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी बता रहा है, लेकिन आपको ये नहीं बता रहा कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो टच हो रहा है वो पेन करवा रहा है, ठीक। थैलेमस आपको ये नहीं बता रहा कि कौन से ऑब्जेक्ट के टेक्सचर की वजह से आपको पेन हो रहा है, ये कौन बता रहा है, ये आपको सोमेटो एसोसिएशन एरिया बता रहा है, ठीक। तो इसी वजह से जब आपको सुई चुभाई जाए और बैट मारा जाए तो आपको 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन पता पड़ेगा, लेकिन उन दोनों का जो पेन हो रहा होगा वो भी आपको महसूस होगा। थैलेमस में आपको पेन भी महसूस हो रहा होगा और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी पता हो रही होगी, लेकिन सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया आपको बताएगा कि ये जो पेन हुआ है, ये चोटी का पेन, ये वो सुई चुभाने का पेन, ये इसका पेन है, और ये बेट पड़ने का पेन, ये इसका पेन है, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटीरियोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। एंटीरियोलेटरल हो गया, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक हो गया, और पोस्टीरियर वाइट कॉलम।